आया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शृण्वतास कथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तनः अंतस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो पहला स्कंद के मंगलाचरण का दूसरा श्लोक, फर्स्ट चैप्टर। हमने कल चर्चा की थी। महर्षि वेद व्यास दूसरे मंगलाचरण के श्लोक में कह रहे हैं, धर्मा प्रोहिजिता केत्वो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परेर ईश्वरः सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात्। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें हमने कल चर्चा की थी, धर्मा प्रोहिजत, कौन कौन से केतव धर्म हैं, और ये जो परम धर्म है, तो इसमें है अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। और कौन है अधिकारी इस भागवत को सुनने के, इस भागवत को समझने के? जो निर्मत्सराणाम, जो निर्मत हैं, जिनके अंदर जो राग द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं, वो अधिकारी हैं भागवत को समझने के लिए।
निर्मत्सराणाम सताम। तो यहाँ पे जो शब्द आया है कि कौन इस धर्म को समझेगा, दो प्रकार के लोग समझ पाएंगे। एक तो निर्मत लोग समझ पाएंगे जिनके अंदर द्वेष नहीं है, और एक सताम लोग समझ पाएंगे। दो शब्द आए ना, निर्मत सरानाम सताम। सताम मतलब होता है अनुकंपिमानाम। श्रीधर गोस्वामी बात बोल रहे हैं, जिनके अंदर अनुकंपा है लोगों के प्रति, दया भावना है, वो लोग समझ पाएंगे श्रीमद् भागवतम को। जो मांसाहारी हैं या जिनका हृदय कठोर हो चुका है, वो भागवत को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भागवत तो एक रस ग्रंथ है, यहाँ इसमें तो रस है। तो जिनका हृदय सताम मतलब अनुकंपित, कंपिमानाम मतलब अनुकंपित है, हृदय में दया भावना है, वही लोग इस ग्रंथ को समझ पाएंगे। तो दो विशेषण दे रखे हैं, एक तो सताम, तो जो वेद्य वस्तु, वेद्यम वास्तवम, वेद्य है, वेद्यम है मतलब कौन, वेद्य मतलब जान पाएगा कौन, वेद्य कौन। तो दो विशेषण हैं, एक तो निर्मत्सराणाम लोग जान पाएंगे, और एक सताम लोग जान पाएंगे जिनके हृदय में दया वास करती है जीवों के प्रति। ये दो प्रकार के लोग इस जो वास्तव वस्तु है, वास्तव वस्तु मैंने कल बताया था, वास्तव ये है कि इसमें भगवान की चर्चा है, स्वयं भगवान की चर्चा है, भक्तों की चर्चा है और भक्ति की चर्चा है, इसलिए वास्तव वस्तु है, रियल वस्तु है। तो वो ही लोग समझ पाएंगे। वस्तु है और ये है शिवदम, परम मंगलमय है। शिवदम का अर्थ श्रीधर गोस्वामी पाद बोल रहे हैं, शिवदम के दो अर्थ हो गए। शिवदम मतलब मंगलमय है, मतलब आनंद स्वरूप है, आनंद भरा हुआ है। इस भागवतम का श्रवण कीर्तन में आनंद है। और निर्विघ्नश्च, और कोई विघ्न नहीं आता, आ ही नहीं सकता है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि स्वयं भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, इसलिए कोई विघ्न नहीं आता भक्त को। शिवदम मतलब आनंद स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप। तो ये ऐसी श्रीमद् भागवतम का जो, और ये है तापत्रयोन्मूलनम। और दूसरा क्या है, ये ताप, पहले तो शिवदम है और फिर ये ताप, तीनों प्रकार के तापों को उन्मूलन कर देती है। उन्मूलन मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देती है तीनों प्रकार के ताप। तो ताप मैंने बताया था तीन प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो ये ताप है इस प्रकृति में, इस भौतिक संसार में तीनों ताप हैं, लेकिन सबसे बड़ा ताप, ये ताप हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे अंदर अविद्या नहीं है तो ये तीन ताप होके भी हमारे को प्रभावित नहीं करेंगे। सबसे बड़ा ताप है हमारी अपनी अविद्या, जीवात्मा की अविद्या मतलब इग्नोरेंस। हम अविद्या से ग्रसित हैं, इसके कारण ये तीन तापों से हम संघर्ष कर रहे हैं। अगर ये अविद्या ना हो, तीन ताप हो, फिर भी हम तीन तापों से कोई इफेक्ट नहीं होंगे, ये अविद्या है। तो 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। पहला क्लेश ही है अविद्या, पहला क्लेश है अविद्या। अविद्या मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, यह नहीं पता कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, उसको अविद्या बोलते हैं। अपनी आइडेंटिटी ना पता होना, उससे सबसे बड़ी अविद्या है वो। तो भूली गेला, अपना स्वरूप भूल गया, महाप्रभु कह रहे हैं अपना स्वरूप ही भूल गया जीवात्मा, उसे बोलते हैं अविद्या। ये 5 कलेशों में से इस संसार में 3 ताप है और 5 कलेश हैं, तो सबसे पहला कलेश ही है अविद्या, जो मूल जननी है सारे कलेशों की, अविद्या पहला। दूसरा कलेश है अविद्या मतलब मैंने बताया अपना स्वरूप का ज्ञान भूल जाना। दूसरा कलेश है अस्मिता। अस्मिता मतलब अपने स्वरूप को भूल गया,
भूल गया। और जो पराई वस्तु है, जो पर वस्तु है, उसको अपना मान लेना। भूल गया कि मैं आत्मा हूं, मेरा भगवान कृष्ण से नित्य संबंध है, प्रेमास्पद संबंध है, कृष्ण से मेरा एक स्थायी नित्य संबंध है। भूलकर अब अस्थायी संबंधों से अपनापन करने लगा। देखिए, पहला स्टेप आएगा, भगवान को भूला, पहला पंच क्लेशों में, जिसे बोलते हैं अविद्या। अविद्या के कारण भूल गया। दूसरा आया अस्मिता, अब शरीर को ही आत्मा मानने लगा, शरीर से ही अपनापन हो गया। तो पहला तो एक चीज बुरा, अब उसका इफेक्ट क्या आ गया? गलत चीजों में आसक्ति हो गई। आसक्ति होगी जीवात्मा को, उसके बिना नहीं रह सकता जीवात्मा। प्रेम होगा, प्रेम भगवान से हटा, भूला, तो शरीर में प्रेम हो गया, संसार की वस्तु में प्रेम हो गया। प्रेम के बिना रह नहीं सकता जीवात्मा, किसी के आश्रय लिए बिना, किसी से संबंध बनाए बिना नहीं रह सकता जीवात्मा। तो संसार में संबंध हो गया, संसार की चीजों में अपनापन महसूस होने लगा। उसे क्या बोलते हैं? अस्मिता। यह दूसरा प्रकार का क्लेश है। अब तीसरा आ गया, पहला था अविद्या, दूसरा था अस्मिता, तीसरा अभिनिवेश। अब मन को आनंद आने लगा, अभिनिवेशित हो गया संसार में, अभिनिवेश हो गया, निवेश हो गया, इन्वेस्टमेंट। जिसे आपने अपनी सारी एनर्जी, सब अपनी अपनी इंद्रियों का बल, अपनी बुद्धि इस संसार में लगा दी। आपका मन अब इस संसार में अभिनिवेश हो गया, उसी में रमण करने लगा आप। क्योंकि जिसके चिंतन करोगे उससे उसी से आपको प्रेम हो जाएगा। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामा क्रोधाद् उपजायते, क्रोधाद् भ्रवति सम्मोहा, सम्मोहात् बुद्धि विभ्रमः, नहीं सम्मोहात् तो बुद्धि विभ्रंशात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ऐसा प्रोसेस चलता है, और इतनी फास्ट चलता है कि आप कहां काट पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा इस प्रोसेस को। इतनी फास्ट ही सब कुछ हो जाता है एक्चुअली पूरा। पहले ध्याय तो विषयान, किसी वस्तु पर ध्यान लगाया, अभिनिवेश हो गया उस वस्तु पे। अब जैसे ही उस वस्तु पे ध्यान लगा, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, और जो संग किया उस वस्तु का, मन से संग किया है अभी, बस केवल मन से संग किया है अभी उस वस्तु का। संगस्तेषु उपजायते, अब जब उस वस्तु का संग किया है, संगा संजायते कामा, अब इच्छा उड़ गई, अब इच्छा उड़ गई। देखिए, इच्छा उड़ गई, अंदर से इच्छाएं, अनंतरित इच्छाएं हम सबके अंदर, ऐसे ऐसी इच्छाएं जो पता ही नहीं कहां से आती हैं। संग किया केवल मन से, इच्छा उठ गई। अजामिल अच्छा ब्राह्मण था, थोड़ा संग हो गया किसी वैश्या का, मन में घर गया, चिंतन करने लगा, उस चिंतन केवल मन से इच्छा उठ गई। तो ऐसे ही संजात संजायते कामः, इच्छा उठ गई उस वस्तु की। कामा क्रोधात उपजायते, और क्रोध, काम से क्रोध, जिसके अंदर जितना काम होगा, इच्छाएं होगी, उतना ही क्रोधित होगा वो जीव, उतना ही क्रोध होगा उसमें, निश्चित है। क्रोध आ गया अब उसको, वस्तु मिली, नहीं मिली तो क्रोध आ गया, वस्तु मिल गई तो लोभ आ गया, मोह बढ़ गया, और बढ़ गया, इच्छा और बढ़ गई। अगर वो वस्तु मिल गई तो इच्छा और बढ़ गई, दूसरी इच्छा आ गई। वस्तु नहीं मिली तो क्रोध आ गया। दोनों बातें, दोनों में उसका लॉस। अगर वस्तु मिल गई तो और इच्छाएं बढ़ गई, और काम बढ़ गया,
और वस्तु नहीं मिली तो क्रोध आ गया। क्रोधाद भवति सम्मोहा, क्रोधात से सम्मोहित हो गया, विभ्रम हो गया, भ्रमित हो गया। उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, कहां जाऊं, इस साइड जाऊं, इस साइड, अब कुछ पता नहीं, केवल इच्छा नजर आ रही है। बस इच्छा नजर आ रही है। हाँ, जो विवेक बुद्धि थी को कैप्चर कर लिया इसने, पूरा कैप्चर कर लिया। सम्मोहात, सम्मोहात भवति, सम्मोहात भवति स्मृति विभ्रम। हाँ, स्मृति विभ्रम हो गई। अब उसकी जो स्मृति थी कि भाई ये बात में मैं था, मुझे यहां पे चलना था, वो अब उल्टी सब चल दिया बिल्कुल। उसकी इंटेलिजेंस ने काम करना बंद कर दिया। आप सोचो, इंटेलिजेंस ने काम करना बंद कर दिया उसकी। कितनी दुर्दशा है उस जीव की जिसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। उसे हम पागल बोलते हैं। स्मृति मतलब मेमोरी, इंटेलिजेंस दोनों बोला। मेमोरी मतलब जो उसके संस्कार थे, जो उसने अच्छी अच्छी चीजें सीखी थी, वो ढक हाँ कैप्चर कर लिया, ढक लिया, पूर्ण रूप से ढक लिया। आपकी स्मृति है ना, कुछ आपने कुछ अच्छी चीज सीखी, उसको स्मृति में डाल रखा है, अपनी मेमोरी में डाल रखा है, मेमोरी चिप में। और अगर वो स्मृति हट गई, अब आपको कुछ नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना। तो स्मृति भ्रंशात, क्रोध में सबसे पहला कार्य यही होता है कि हाँ मेमोरी चली जाती है उसकी, ऐसे ऐसे ऐसे। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो। अब बुद्धि नाश हो, टोटल खत्म। अब बिल्कुल यही नहीं पता है, पागल हो गया, बिल्कुल पागल हो गया, बिल्कुल बुद्धि जब चली गई। अब यही नहीं पता कि कैसे खाना है, कैसे बैठना, छोटी छोटी चीजें नहीं पता अब तो उसको। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अब उसका पतन हो जाएगा संसार में। संसार में फिर वो और पतन हो जाता है उसका, प्रणश्यति, पूर्ण रूप से डिस्ट्रक्शन हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है वो। तो तापत्रयोन मूलनम मतलब अविद्या के कारण, अविद्या आई पहला पंचकलेश, पहला कलेश अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है अभिनिवेश, उसका मन संसार में अभिनिवेशित हो गया। चौथा है राग, राग राग हो गया उसको संसार से। जो वस्तुएं अच्छी लग रही है इंद्रियों को, उसे बहुत अच्छा, उसको आनंद आ रहा है उसमें। जो इंद्रियों को अच्छी लग रही हैं उसमें राग हो गया, उन वस्तुओं में अटैचमेंट हो गई, उन वस्तुओं को अच्छा लगने लगा उसे। उसने एक भ्रम बना लिया कि इसमें उसको, वो एक सॉफ्टवेयर बन गया उसके, आ गया कि भाई अब इसमें जो सुख मिलेगा उसने मान लिया है, क्योंकि उसको राग हो गया ना उस वस्तु में। फिर पांचवा कलेश है द्वेष, राग और द्वेष। पांचवा क्लेश द्वेष हो जाएगा। जो वस्तुएं इंद्रियों को भा नहीं रही, उसमें शत्रु भाव आ गया कि ये तो बेकार है, द्वेष आ गया उसके अंदर। उसको नहीं, वो भागता है दूर उस वस्तु से, द्वेष आ गया उस वस्तु, उससे भागता है वो। अच्छी वस्तु से द्वेष आता होगा उस कंडीशन में, तो भक्तों के संग से द्वेष हो जाएगा उसको। हाँ, और अब भक्तों के संग में उसे राग हो जाएगा। देखिए दोनों अपोजिट हो गए ना टोटली। हाँ, द्वेष का मतलब गहराई में देखो तो ये भी हो सकता है कि वो भक्त या पसंद नहीं, तो वो इसका मतलब द्वेष हो गया। द्वेष हो गया। हाँ 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 हाँ, चाहे कोई भी टेक्निकल रीजन दे दो, चाहे कोई भी टेक्निकल रीजन दे दो, चाहे कितने लॉजिक लगा लो, लॉजिक बताएगा मतलब ये द्वेष है, ये एक्चुअली ये द्वेष है, ये द्वेष है, ये द्वेष है। अच्छी वस्तुओं से भागना द्वेष है, बुरी वस्तुओं से अटैचमेंट राग है। अभिनिवेश हो गया कि वो अपने आप को, उसका मन अब इस संसार की वस्तुओं को बहुत सीरियसली लेने लगा है। मतलब उसका मन अब, उसने अपना मन को छोड़ दिया है संसार में। ठीक है, जा तू इस संसार में। अब जब इस संसार में जाएगा, या तो राग करेगा या द्वेष करेगा। देखिए, एक सेवक ने स्वामी को छोड़ा,
सेवक ने स्वामी की सेवा छोड़ी तो इस संसार में जाएगा तो पहले तो सेवा कर रहा था वो, अब या किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा, किसी दोस्ती करेगा। सेवा हट गई नहीं, सेवा भाव हट गया उसका। अब या तो राग करेगा या द्वेष करेगा, यही करेगा वो। तो ऐसे ही जीव जब अपनी दासता छोड़ता है भगवान से अपना संबंध भूलता है, तो इस संसार में आके या तो राग करेगा या द्वेष करेगा। इसलिए गीता कहती है कि राग द्वेष तो दो डाकुओं के समान है जो पथिक को लूट लेते हैं। उसकी आत्मा के सारे गुण जो स्वरूप था उसका, कृष्ण से प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना, वो सब भूल गया, वो लूट लिया उस आत्मा रूपी धन को इन दो डाकुओं ने। पथिक के राग द्वेष, भगवान कह रहे हैं कहां कहां रहते हैं राग द्वेष? भगवान कहते हैं इंद्रियों में रहते हैं राग द्वेष, मन में रहता है राग द्वेष, बुद्धि में रहता है राग द्वेष। गीता में भगवान बोल रहे हैं कहां कहां निवास स्थान है इंद्र राग द्वेष का। जो इंद्रियों को अच्छी लग रही है उसमें राग हो गया, जो इंद्रियों को अच्छी नहीं लग रही उसमें द्वेष हो गया। ये तो इंद्रियों का राग द्वेष हो गया। मन से जो चीज अच्छी भारी है जो मन को, वो से राग हो गया, जो मन को द्वेष वो हो गया। बुद्धि ने जिसको मान लिया है वो मेरे लिए अच्छा है तो उसमें से राग हो गया। बुद्धि ने जिसको मान लिया वो मेरे लिए ये शत्रु है तो उससे द्वेष हो गया। बहुत मुश्किल, बहुत ही हम रच पच गए हैं इस पूरे सिस्टम में। सिस्टम ऐसा है भौतिक संसार का, ये हर क्षण हो रहा है। ये प्रोसेस हर क्षण चल रहा है, सबके अंदर यही चल रहा है। तो 5 प्रकार के क्लेश, तो कह रहे ताप त्रयोन मूलनम, ये 3 प्रकार के ताप इस संसार में हम सब भोग रहे हैं। ये सब अविद्या के कारण है। अविद्या हटी कि ये हटे, क्योंकि अपना स्वरूप भूल गया ना। प्रहलाद महाराज भागवत में क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं एक मछली है, मछली को पानी से बाहर निकाल दो और उसको कुछ भी दे दो, आप खाने पीने का कुछ भी सामान, वो एग्जाम्पल है ना, कुछ भी दे दो सामान, कभी संतुष्ट नहीं रहेगी। ऐसी जीवात्माएं हैं जब तक कृष्ण की भक्ति नहीं करेगी, कृष्ण का चिंतन नहीं करेगी, कृष्ण से प्रेम करना नहीं सीखेगी, ये संसार में किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, ये हमेशा हमेशा दुखी रहेगी जीवात्मा, क्योंकि स्वरूप नहीं है उसका नेचर नहीं है। स्वरूप में स्थित रहेगी तब सुखी रहेगी। इसलिए कुछ भी वस्तु मिल जाए कृष्ण भक्ति को छोड़ के तो दुखी दुख मिलेगा, क्लेश मिलेगा। ताप त्रयोन मूलनम, 3 प्रकार के ताप मिलेंगे, 5 प्रकार के क्लेश मिलेंगे, जब तक इस निष्कर्ष में नहीं आएगी कि जीवेरा स्वरूप होया कृष्णेरा नित्यदास। जब तक कृष्णेरा तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश, कृष्ण की तटस्थ शक्ति है जीवात्मा, कृष्ण का अंश है ये, उनसे प्रेम करना ही मेरा स्वरूपगत धर्म है। जिसे धर्म की बात की थी हमने, पहले ही शब्द आया था इस श्लोक में, धर्मा प्रोहिजिता केतवा, केतव धर्म। जो भी कृष्ण से प्रेम करना जो नहीं सिखा रहे धर्म, वो सब चीटिंग रिलीजन है, केतव धर्म है, ऐसा हमारे आचार्य बोल रहे हैं और ये श्लोक बोल रहा है। तो जैसे मछली तो मछली को कितना ही कह दो, कुछ भी दे दो, अगर वो पानी में नहीं है, पानी में छोड़ दो, फिर से जो कुछ भी मत दो, फिर वो आनंदित रहेगी मछली। ऐसे ही जीवात्मा को कुछ मत दो, इस संसार की कोई वस्तु मत दो, अगर कृष्ण प्रेम में वो आत्मा राम बन गई है, आत्मा में आनंद ले रही है, कृष्ण में आनंद, कृष्ण के प्रेम में है, तो संसार की वस्तुओं का कोई अभाव नहीं रह जाता, उसको कोई इच्छा नहीं रह जाती, संसार की कोई वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी ने, मैं स्तवा माला पढ़ रहा था, उसमें बहुत सुंदर, मेरा मोबाइल किधर गया, उसमें बहुत सुंदर, इधर ही तो था अभी, हाँ लाया था मैंने, उसमें ना वो खींच ली थी फोटो, बहुत सुंदर उन्होंने, रूप गोस्वामी बता रहे हैं स्तवा माला में। कहाँ चले गए भाई? नहीं अभी तो इधर ही था।
भाई मेरा, अच्छा हाँ, ओके। उसमें मैं पढ़ रहा था, रूप गोस्वामी कल बहुत सुंदर एक श्लोक बोल रहे हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो इतनी जल्दी मुझे याद तो हो नहीं सकता, तो मैंने फोटो खींच ली थी उसकी। उसका ये है बहुत सुंदर, ये है, मूलोखात विधायिनी भवतरो कृष्णा अन्य तृक्षणा अक्षया खेलद्भि मुनिचक्रवाक निचया राच्यमाणाम मुहु कर्णानंदि कलशयनवहता मे जिव्यातटी प्रांगणे घृणु तुरंग रसावलीस्तव कथा पीयूष कल्लोल कल्लोलनी। ये रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, ये वाला श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। मतलब जो कृष्ण कथा है, श्रीमद् भागवत की जो एक कथा है, ये जो धर्म है जिसमें भागवत धर्म जिसे बोलते हैं, और केवल दो ही लोग समझ पाते हैं, एक तो निर्मत लोग, निर्मत सरानाम, और जो सताम, जिनके हृदय में दयावास करती है जीवों के प्रति, वो लोग इस भागवत को समझ पाते हैं। तो कह रहे हैं, और ये तीनों प्रकार के तापों को हटाती है, पवित्र है, मंगलमय है, आनंद स्वरूप है। मूलोखात विधायिनी। जब ये रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि जब ये भगवान की कथा या भगवान की कथा, जब ये श्रीमद् भागवतम की कथा हम सुनते हैं तो क्या होता है, मूलो तो एक आनंद का स्रोत बहता है, जैसे नदी के रूप में ऐसा बहता है। वो मूलोखात विधायिनी, और दोनों जो ये नदी जब बहती है तो दोनों साइड में बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं, उनको उखाड़ फेंकती है ये नदी। वो पेड़ किसके हैं, हमारे राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या, जितने भी पेड़ खड़े हैं, ये जो आनंद जो प्रवाह होता है इस कृष्ण कथा में, जब कृष्ण कथा में आनंद प्रवाह की नदी बहती है तो दोनों और जो पेड़ खड़े हुए हैं, मूलोखात, मूल से उनको उखाड़ फेंकती है ये कथा, कृष्ण की कथा। विधायिनी भवतरो, और भव सागर से पार करती है। कृष्ण अन्य तृष्णा अक्षया, कृष्ण से अन्य जो तृष्णा है, जो इच्छाएं हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे, उनको अक्षया क्षय कर देती है। उसका क्षय मतलब उसको गिरा देती है, उन पेड़ों को। रूप गोस्वामी इतना सुंदर लिख रहे हैं, कृष्णा अन्य तृक्षणा अक्षया खेलत भी, ऐसी भगवान की कथा है। और फिर और कौन इसमें खेलते हैं, खेलत भी मुनि चक्र ताक निचया, बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद मुनि लोग इस कृष्ण कथा में खेलते रहते हैं। इस आपने देखा वर्लपूल देखा है, इसे क्या बोलते हैं, चक्रवात क्या बोलते हैं, बवंडर क्या बोलते हैं, चक्रवात जो पानी में होता है, उसमें खेल रहे हैं सारे ऋषि मुनि लोग, कृष्ण कथा की जो चक्रवात में खेल रहे हैं। सुंदर लिख रहे हैं, देखो रूप गोस्वामी, उसमें खेल रहे हैं। राज्यमाणा, उसी में आनंद ले रहे हैं बार बार। और मुहु मतलब बार बार कृष्ण कथा सुनते हैं, फिर मूर्छित होकर गिर जाते हैं प्रेम में, फिर उठते हैं, फिर कथा सुनते हैं, फिर गिर जाते हैं प्रेम में, फिर उठते हैं, फिर इस कथा का पान करते हैं, फिर गिर जाते हैं। यही चल रहा उनके जीवन में। मुहु मतलब बारंबार कर। और ऐसे नहीं है कि अच्छा तो अब ये कृष्ण कथा सुनी, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस कृष्ण कथा और सुननी है। हरि बोल। रूप गोस्वामी, और कुछ नहीं करना है। देखो दूसरा ग्रंथ, जो दूसरे ग्रंथ हैं, जैसे गीता है, भगवान ने कहा माम अनुस्मरणम युद्धश्च, देखो अर्जुन मेरा स्मरण करो, फिर क्या करो, युद्ध करो। भागवत कहती है कृष्ण कथा सुनो, कुछ ना करो, कुछ नहीं करना, इसमें करना कराना कुछ बाकी नहीं रह गया। देखिए ये भागवत है, भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, सुनो और कुछ ना करो, सुनो और फिर कुछ करना। तो आप पूछोगे भाई कुछ करो, करें हम, नहीं, और सुनो और आनंद लो। ये कथा है, ये भागवत है।
इसलिए यहां पे शब्द आए परमो, परम भागवत, ये भागवत ग्रंथ है, इसमें कुछ करना कराना नहीं है। तो यहां पे ये बोल रहे हैं रूप गोस्वामी, खेलत भी खेलते हैं मुनि लोग, बड़े बड़े महान ऋषि मुनि लोग खेल रहे हैं, परमहंसों की तरह खेल रहे हैं इस मानसरोवर में। इस मानसरोवर में जैसे हंस खेलते हैं ना, एक बार हंस आ गया गलती से उड़ के, कथा याद आती है, आ गया और यहाँ पे सब बगुले बैठे थे उस पेड़ पे, और देखा ये दिखता तो हमारी तरह ही, हम भी सफेद है, ये भी सफेद है हंस। तो कहता भाई लेकिन थोड़ा सा फर्क है, तुम कहां से आए हो? ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये स्टोरी बताते हैं। तो कहते हैं मैं मानसरोवर से आया हूं। कहते हैं तुम देखने में तो सुंदर हो, लेकिन क्या वहां पे मछलियां होती हैं मानसरोवर में खाने के लिए? बगुले पूछते हैं कि वहां पे ऐसे जैसे हम भक्त लोग जाते हैं तो कहते हैं देखो बहुत आनंद है भगवान की कथा में, हाँ उसमें रमण करते हैं। तो कहते हैं यार तुम्हारे क्या मंदिर में न्यूज़पेपर आता है रोज सुबह, हमें पढ़ने को मिलेगा? हम जब ज्वाइन करेंगे फुल टाइम तो तुम्हारे ये जो संसार का कूड़ा कबाड़ा मिलेगा, वही न्यूज़पेपर और भोग, ये उसकी सोच है नहीं। वहां तक लोगों की सोच नहीं है कि कृष्ण कथा में आनंद है, भागवत केवल पढ़ के आनंद हो जाता है। उनको पता नहीं, उनको ऐसा लगता कुछ करना है। तो यहां पे कह रहे हैं रूप गोस्वामी कुछ नहीं करना है, क्योंकि भागवत कथा को सुनने की इच्छा एक अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण प्रोसेस है। ये सुनना ही केवल पूर्ण प्रोसेस है, उसमें अपूर्णता है नहीं, केवल सुनने में। जैसे हम सब सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने आप में पूर्ण प्रोसेस है, इसमें कोई कुछ नहीं करना है। फिर कहते करना आनंदी कलस्य वहतु में जिव्या तटी प्रांगणे घुरंग तुरंगा रसवली स्व कथा पीयूष कल्लोलनी। और इस घुरंग इस चक्रवात में वो घूमते रहते हैं, ऐसे कृष्ण कथा रूपी इसमें घूमते रहते हैं और पीयूष का पान करते रहते हैं। पीयूष मतलब अमृत का पान करते, कल्लोलनी मतलब तरंगों में, इन तरंगों में घूमते रहते हैं महापरमहंस लोग, कृष्ण कथा में ही घूमते रहते हैं और आनंद प्राप्त करते रहते हैं। देखिए कितनी सुंदर रूप गोस्वामी सिंह कर रहे हैं। तो भी मैंने इसको फोटो ले ली, मैंने कहा चलो कल बताऊंगा आपको रूप गोस्वामी का श्लोक। तो तापत्रयो न मूलनम, जैसे हरे कृष्णा, जैसे चित्रकेतु एक एग्जाम्पल है। चित्रकेतु एक एग्जाम्पल है। चित्रकेतु बहुत उनको श्राप मिल गया जब वो आए सभा में, भगवान शिव की जंगा पर पार्वती जी बैठी थी और आत्मवंचना कर रहे थे, कृष्ण कथा हरि कथा कर रहे थे। तो चित्रकेतु ने कहा हे महादेव, थोड़ी देर के लिए तो अपनी पत्नी को, जब तक कथा खत्म नहीं होती जब तक तो हटा लो अपनी जंगा से अपनी पत्नी को। ये कैसा दृश्य है? महादेव तो हंसने लग गए, शुद्ध भक्त थे चित्रकेतु। लेकिन पार्वती ने इसको अपराध ले लिया, पार्वती ने श्राप दिया था, वृत्रासुर बन गए थे, वृत्रासुर। और वृत्रासुर ये भागवत, ये वो महाभागवत थे, उन्होंने इसको ले लिया, उसका प्रतिकार कर सकते थे लेकिन किया नहीं। इस बात को भगवान शिव ने भी पार्वती को बोला, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभ्यति, नरक अपवर्ग स्वर्ग अपवर्ग नरकेश्वर अपि तुल्यार्थ दर्शिना। हे पार्वती, जो भगवान के भक्त होते हैं, हरि के भक्त होते हैं, उनके लिए नरक मुक्ति स्वर्ग सब एक समान है उनके लिए, तुल्यार्थ दर्शिना। इसमें इन तीनों का कोई मतलब नहीं रह गया उनके लिए, क्योंकि वो क्या है, वो तो कृष्ण कथा में रमे हुए हैं, वो तो कृष्ण की भक्ति में रमे हुए हैं, उनका मन पूर्ण रूप से तृप्त है। तो देखो ऐसे हैं भगवान के भक्त, वो भयभीत नहीं है किसी भी सिचुएशन में। तापत्रय नहीं छूर पा रहे हैं उनको, ऐसे भक्तों को। तो चित्रकेतु महाराज महान भक्त बन गए भगवान के, वृत्रासुर भी के शरीर में भी भक्त बन गए, कोई विघ्न नहीं आया, सुख रूप तरीके से कोई निर्विघ्नश्च, ये शिवा जो पंथ है इसमें कोई विघ्न नहीं आ सकता। नाते माधवा तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि सौद्रबद्धे।
त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। फिर क्या श्लोक है? त्वयाभिगुप्ता विनायकानि कुमूर्धसु प्रभु। बहुत सुंदर श्लोक है ये बोल रहा है श्लोक कि हे प्रभु, जो आपकी कथा सुनते हैं केवल और आपसे प्रेम करते हैं, तो क्या होता है, बड़े बड़े विघ्न भी आते हैं, तो वो विघ्न ही मैंने कल बताया था, वो क्या बन जाते हैं? सीढ़ियां बन जाती हैं भगवान के धाम में जाने की, वो विघ्न ही। विनाय कानी कूप, बड़े बड़े विनाय मतलब हिंड्रेंसेस, मतलब विघ्न आते हैं। विनाय का अनीक, किंग राजा, कूप सोल्जर्स का जो राजा, जो सारे प्रॉब्लम्स का राजा, सारी बाधाओं का राजा भी आ जाता है ना। मूर्धसु, उसके मूर्ध पे, उसके ऊपर पैर रखे वो भक्त आगे निकल जाता है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में आती हैं, फिर भी वो मूर्धसु प्रभु। क्यों? क्योंकि त्वयाभिगुप्ता, आपने उसकी रक्षा, आप उसकी रक्षा कर रहे हो ना, आप उसकी रक्षा कर रहे हो प्रभु, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती उसके जीवन में। आप रक्षा कर रहे हो उसकी, स्वयं भगवान रक्षा कर रहे हैं जिसकी। जैसे बच्चे को चलना सीखता है तो गिरता है, माता पिता पकड़े रहते हैं, अभी गिरेगा अभी उठा लेंगे, बच्चे को पता है माता पिता है, जब चलना सिखाते हैं बच्चे को। ऐसे ही भगवान ने एक भक्त को पकड़ रखा है, वो गिर नहीं सकता, रक्षित है। किससे? स्वयं भगवान से, जो माया के अधीश हैं, जो माया। तापत्र श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किम वा परेर ईश्वरः। ऐसे श्रीमत भागवत, श्रीमत मतलब होता है जो, श्रीमत का मतलब हो गया जो आनंद देने वाली है। ऐसे भागवत जो शुभ है, ऐसी भागवत किसने बनाया है? इसको महामुनि कृते, स्वयं किसने बनाया है? महर्षि वेदव्यास ने बनाया है। महर्षि वेदव्यास ने बनाया है। महामुनि कृते स्वयं किम वा परेर ईश्वरः। तो दूसरे ग्रंथ का क्या काम? स्वयं ऑथर बोल रहा है कि देखो मैंने ये ग्रंथ बनाया है, और दूसरे ग्रंथ का क्या काम है? सारे ग्रंथों को लिखने के बाद महर्षि वेदव्यास ने जब फुल्ली मैच्योर हो गए, जब ये ग्रंथ बनाया है, जब वो स्वयं बोल रहे हैं किम प्रश्न है किम वा परेर ईश्वर, और दूसरे ग्रंथ की क्या जरूरत है? स्वयं बोल रहे महर्षि वेदव्यास, किम वा परेर ईश्वरः सद्यो ही अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात्। तो ये क्या करेगा? सद्यो हृदय अवरुद्धते, हृदय में अवरुद्ध कर देगा, भगवान को कैद कर लेगा, पकड़ लेगा भगवान को हृदय में। ये अत्र, ये श्रीमद् भागवतम कह रहे हैं, फिर 3 बार शब्द आ गया अत्र, ये श्रीमद् भागवत। कृति भी किनको करेगा? कृति भी, जिन्होंने कृत्य कार्य किए, पुण्य आत्माओं, पुण्य आत्मा। पुण्य का अर्थ हो गया, जो पुण्य का जो डेफिनेशन है वो है पवित्र विधायक कर्म, जिससे पवित्रता आती है। विधायक जो पवित्र बनाते हैं, ऐसे कर्म को क्या बोलते हैं? पुण्य। तो कह रहे हैं कृति उनके पुण्य कृति वाले हैं, जिन्होंने पुण्य किया है, जिन्होंने कहीं समय तक भगवान का रूप, उनके गुण, उनकी लीलाओं को चिंतन किया है, स्मरण किया है, सुना है। वो कृति भी भगवान की कथा से स्वतः क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे। यहां कह रहे हैं स्वतः आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि वो उनका स्वरूप है। जैसे सुखदेव गोस्वामी स्वतः आकर्षित हो गए भगवान से। सुखदेव गोस्वामी तो आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा उरुक्रमा कुर्वंतिम अहेतुकिम भक्ति इथम भूता गुणो हरि। भगवान के गुणों से आकर्षित हो जाते हैं, स्वतः आकर्षित हो जाते हैं ये कृति भी लोग, पुण्यशाली लोग। इनको मन लगाना नहीं पड़ता, स्वतः आकर्षित हो जाते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो गए। जैसे
हनुमान जी है, अब हनुमान जी को चिंतन नहीं करना पड़ा, रामकृष्ण भगवान सीताराम में मन नहीं लगाना पड़ा, मन स्वतः लग रहा है। एक स्वाभाविक आकर्षण है सीताराम की तरफ उनका, उन्होंने हृदय खोल के दिखा दिया था ना सीताराम। स्वाभाविक भगवान बैठे हैं अंदर, भगवान स्वयं आनंद ले रहे हैं उनके हृदय में बैठ के। इसलिए कहते हैं जब कोई कथा सुनता है तो भगवान खुद आ जाते हैं और कथा सुनते हैं उसके हृदय में आके, भगवान स्वयं सुनते हैं कथा, क्योंकि स्वाभाविक आकर्षण है। तो कृति भी मतलब हो गया जो परफेक्ट डिवोटीज हैं, जो उन्नत वैष्णव हैं, जो उन्नत वैष्णव हैं वो आनंद लेते हैं, स्वाभाविक आकर्षण है भगवान की कथाओं में, उनको स्वाभाविक आकर्षण है। और महामुनि कृते अवरुद्धते अत्र कृति भी, तो और फिर आ गया शुश्रुभि। शुश्रुभि मतलब हो गया जो अभी इतने बड़े चढ़े नहीं है भक्त, अभी भक्त आए हैं, केवल सुन रहे हैं कृष्ण कथा, केवल सुन रहे हैं, अभी बहुत ऊंची अवस्था नहीं है उनकी, लेकिन उनकी एक शुश्रुभि इच्छा है सुनने की, केवल इच्छा है सुनने की। जैसे आपने कथा सुनी, आप कहीं बाहर गए, आपने किसी को कहा देखो अच्छी कथा चल रही थी वहां पे, हमने सुना, कृष्ण के बारे में सुना, कथा सुनी, भागवत सुनी, तो वो पूछेगा क्या था उसमें, क्या था, तो आपने बता दिया, तो वो शुश्रुभि हो गया। शुश्रुभि मतलब केवल सुनने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है उसको। उनके हृदय में भी भगवान कैद हो जाएंगे। यहां पे पॉइंट ये आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल इच्छा करने से अभी सुनी भी नहीं है कथा, शुश्रुभि, केवल इच्छा की है उसने कि मैं ये कथा सुननी है जाकर आज, जस्ट डिजायर टू हियर अबाउट कृष्णा, बस सुनने की इच्छा ही अभी उसके अंदर, अभी सुनी भी नहीं है। वो कह रहे हैं उनके हृदय में भी भगवान कैद हो जाएंगे। देखिए भगवान क्या करें, उनके हृदय में भी भगवान कैद हो जाएंगे। कृति भी तो वो है, जैसे एग्जाम्पल दिया है 10वें स्कंद में, जैसे बारिश का पानी होता तालाब में, तो जब बारिश का पानी होता है तो बारिश का पानी जो धूल होती है वो नीचे सेटल हो जाती है, तो पानी क्लियर लगता है जब सैंड नीचे आ जाती है। लेकिन जब थोड़ा हिलाओगे उसको, आपने बारिश का पानी किसी तालाब से लिया, एक बर्तन में रखा, ग्लास के बर्तन में, तो आपने देखा वो जो सैंड है नीचे सेटल, लेकिन थोड़ा हिलाओगे तो फिर मड़ी हो जाती है। और अगर आप वसंत ऋतु का पानी ले लो उसी तालाब से, तो कितना हिलाओ वो नेचुरल, वो साफ ही है पानी, उसमें मड होती नहीं, उसमें नहीं होती मिट्टी। वसंत ऋतु का पानी में नेचुरली नदियां और तालाब साफ हो जाते हैं, नेचुरली तालाब साफ हो जाते हैं, नेचुरल। तो जो शुश्रुभि है अभी मड है, लेकिन भगवान की कथा सुनने से उनका हृदय भी वसंत ऋतुओं के पानी की तरह बन जाएगा। वो धीरे धीरे मड जो अभी है, वो करते करते सुनते सुनते क्या होगा, वो कृति भी बन जाएंगे, वो भी शुश्रुभि भी कृति भी बन जाएंगे। मतलब जो जिनके अंदर केवल इच्छा है सुनने की, वो भी पुण्यशाली कृति भी हो जाएंगे। पुण्य मतलब यहां पे पुण्य की बात है, पुण्य श्रवण कीर्तन, वो श्लोक आया ना कि कृष्णा स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन अंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम, ये श्लोक आया भागवत में कि शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन अंतस्थो ही अभद्राणी हृदस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। जब ये इच्छा आ गई तो इन शब्दों, जब उसके अंदर इच्छा आई, उसने कृष्ण कथा सुनी, क्योंकि अविद्या के कारण इच्छा नहीं करती है सुनने की कथा। कहते हैं ना जिसको पीलिया हो गया हो उसको मीठी नहीं लगेगी कथा भगवान की, भगवान का नाम मीठा नहीं लगेगा।
पित्तो तप्तस्य न रोचि कानून, रुचि नहीं होगी इसको भगवान के नाम में, ना कथा में रुचि होगी, तो वो शुश्रू भी सो। लेकिन उसका इलाज भी तो वही है, सुनना है केवल। जब सुनेंगे, चाहे रुचि भी ना हो, ऐसे ही बैठ गए कृष्ण कथा सुनने में, ऐसे ही बैठ गए, केवल सुनना है, चलो ठीक है सुन लेते हैं। तो सुना तो भगवान शृण्वताम, जैसी सुना सो कथा कृष्णा, पुण्य श्रवण, ऐसे पुण्यशाली लोग उनके हृदय में भगवान चले जाते हैं और स्वीपर बन जाते हैं। स्वीपर, भगवान स्वीपर बन जाते हैं, साफ कर रहे हैं उनके हृदय को, अपने रहने लायक जगह बना रहे हैं। केवल सुना है उन्होंने, केवल विदाउट फेथ। आप समझ रहे हो, श्रद्धा के नहीं है उनके अंदर श्रद्धा, फिर भी केवल सुन रहे हैं, केवल कान लगा रहे हैं भगवान की कथा में, केवल अभी श्रद्धा भी नहीं आई है उनके अंदर। तो कह रहे हैं भगवान उनके हृदय में जाके उनकी हृदय की सफाई शुरू कर देते हैं। ही टेक्स रोल ऑफ ए स्वीपर। भगवान स्वीपर बन जाते हैं उनके हृदय, साफ करते हैं उनके हृदय को, और फिर धीरे धीरे उनके अंदर रुचि, कथा रुचि आ जाएगी कथा रुचि उनके अंदर धीरे धीरे आ जाएगी। इसलिए जीव गोस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं। जीव गोस्वामी कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कथा रुचि। अगर कथा रुचि, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, भगवान की कथा सुनने में रुचि साधारण वस्तु नहीं है, जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, बहुत विशेष वस्तु है। किसी के अंदर इच्छा आ गई कृष्ण कथा सुनने की, यह बहुत बड़ी बात है। अपने आप में ये पूर्ण चीज है। आप समझ रहे हो, जिसके अंदर इच्छा आ गई कृष्ण कथा सुनने की, ये बहुत ही विशेष चीज है, वस्तु है, ये कोई साधारण नहीं है। साधारण लोगों को नहीं आ सकती कृष्ण कथा सुनने में रुचि। तो इसलिए जीव गोस्वामी कह रहे हैं जब कृष्ण कथा में रुचि आ जाती है तो अपने आप विषयों से हमारा मन इस संसार के विषयों से हट जाएगा। तो कृष्ण कथा रुचि अपने आप में आपको भगवान के धाम तक ले जाएगी, केवल कथा सुनने से, भगवान की कृष्ण कथा सुनने से, केवल कथा रुचि आ जाए बस। ये प्रोसेस है, ये छोटा प्रोसेस नहीं है। ये जो भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें ये विशेष बस चीज है। केवल सुनना है भागवत को, बस कथा रुचि उत्पन्न हो जाए किसी तरह, बस फेथ के बिना भी बैठ जाओ उसका भी कल्याण। शिष्य भी जिनके अंदर इच्छा आ गई सुनने की, उनका भी कल्याण। कृति भी का तो कल्याण है ही, क्योंकि वो तो बड़े चढ़े भक्त हैं, उन्होंने तो बहुत श्रवण, भगवान का रूप गुण लीलाओं का श्रवण कर करके कृति भी बन गए हैं वो तो। अब उनके अंदर, अब ये तो कृष्ण कथा ऐसी है कि सुनी तो इस संसार, किसी को प्यास लग रही है तो पानी पिया तो उसकी प्यास बुझ गई, लेकिन कृष्ण कथा तो ऐसी है, सुनी और प्यास बढ़ गई। इफेक्ट देखो इसका क्या है कृष्ण कथा का। सुनी और तृप्ति हुई, लेकिन प्यास और बढ़ गई, तुष्टि नहीं हुई, और बढ़ना, और चाहिए, अब और चाहिए। महाप्रभु कहते थे रामन, और सुनाओ। ध्रुव चरित्र सुनते थे महाप्रभु, और सुनाओ। एक बार पूरा ध्रुव चरित्र सुन लिया, और सुनाओ। महाप्रभु 90 टाइम्स महाप्रभु ने सुना, 90 टाइम्स ध्रुव चरित्र। महाप्रभु और सुनाओ। तो जो कथा कहने वाले तो कहते हैं महाप्रभु मेरे अंदर शक्ति नहीं। महाप्रभु के कानों को पिपासा थी, और सुनाओ, मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। ऐसे जिनके अंदर हृदय में इच्छा भी है, केवल मात्र आ गई किसी तरह, भगवान उनके हृदय में भी कैद हो जाते हैं। ये हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं। अभी हम उनका पढ़ेंगे इस श्लोक पे, विश्वनाथ ठाकुर क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर। और तत्क्षणात अविलंब उसी समय जब इच्छा आई, भगवान कैद हो गए हृदय में, उसी समय, तत्क्षणात, विदाउट डिले भगवान आ जाते हैं उसके हृदय में। अब हृदय में आ जाते तो हमें क्यों नहीं महसूस होता? वो इसलिए क्योंकि हमारे कुछ अपराध हैं,
अपराध के कारण हम महसूस नहीं कर पाते, हम फील नहीं कर पाते भगवान की प्रेजेंस अपने हृदय में। वो तो आ गए, वो आ गए, वो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। आप अवेयर नहीं हो, भगवान आपके हृदय में आके अपने उन्होंने सफाई शुरू कर दी हृदय में, भागवत सुनने से केवल। लेकिन आप इसलिए अवेयर नहीं हो क्योंकि अभी आप पकड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि अभी आप इतने शुद्ध नहीं हो। लेकिन भगवान आ गए, अशुद्ध हृदय में आ गए, सफाई कर रहे हैं अंदर बैठ के। गंदगी बहुत है इसलिए पता नहीं चल पा रहा है। एक तालाब का पानी अगर मिटैला हो, मिट्टी वाला हो, तो बॉटम नहीं दिखता ना उसका। फायदा क्या है? शुद्धि नहीं हुए। हाँ, जब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने कि सारे फिर यही कहेंगे कि भागवत कथा सुनते हो जो चल रहा है समाज में। भागवत कथा ही चल रहा है। कि भगवान आके बैठ जाएंगे। शुद्धिकरण तो हमने किया ही नहीं उनका। शुद्धि हो रही है, धीरे धीरे होगी, वो क्रमिक होगी, धीरे धीरे भगवान कर रहे हैं, शुद्धि उसकी कर रहे हैं। लेकिन वो अभी समझ नहीं पाएगा, अभी वो ये समझ नहीं पाएगी भगवान हृदय में ऑलरेडी आ गए हैं, मेरी शुद्धिकरण शुरू हो गया है। वो धीरे धीरे क्रम के अनुसार होगा, क्रमानुसार होगा, एकदम नहीं होगा। इसलिए शब्द आया शुश्रूषि। अभी इच्छा है उसकी सुनने की, और वो इच्छा है तो सुनेगा भी। हाँ, प्रभु जी के भागवत कथा क्यों नहीं करते? जितना कॉपरेट करेंगे भगवान से उतनी बात है ना कि भाई आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि भगवान ने तो कोई युद्ध करने के लिए नहीं कहा, मामनुष्य युद्ध है। कथा सुनने यानी कि सेवा जरूरी नहीं है, ऐसी बात नहीं। भागवत सुनना अपने आप में सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। अब इसमें एक बात दूसरी बात ये सेवा है, ये जो आप सेवा है। भागवत क्या है बेसिकली? अब ये भागवत प्रभु पता है इनका क्वेश्चन है कि रिकंसाइल नहीं कर पा रहे। नहीं मैं कर रहा हूँ। भागवत क्या है बेसिकली? अब परीक्षित महाराज को इस टाइम था कि 12 घंटे उन्होंने सुने। 12 घंटे तब निष्कर्ष निकाला। अब ना तो किसी के पास टाइम है, एक स्कंद हो जाएगा या एक चैप्टर हो जाएगा, 2 चैप्टर हो जाएगा, 3 चैप्टर हो जाएंगे। 3 चैप्टर से भागवत कथा क्या समझ में आएगी? यही कह रहे हैं कि भागवत कथा को समझने में केवल सुनना है। सुनो, अच्छा नहीं समझ भी आ रहा हो, वो कितनी सुनो, जितनी आएगी, जितनी भी उसको समझ आएगी, उससे भगवान हृदय में कैद हो जाएंगे, उतने ही में ही हो जाएंगे। चाहे उसको आ रही है नहीं आ रही, या फेथ है या नहीं है, इस पे नहीं डिपेंड करती। केवल कथा सुनिए, शुद्ध वैष्णव से करनी चाहिए कथा। प्रभुपाद ने एम्फसाइज नहीं किया भागवत कथा? प्रभुपाद ने तो बोला, एक बार प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद ने क्लियर बोला, केवल भागवत श्रवण करने से। प्रभुपाद ने उत्तर नहीं दिया, ये उस प्रश्न का उत्तर ये नहीं था कि केवल नाम करते रहो। प्रभुपाद ने केवल भागवत का श्रवण करो, हो जाएगा दोबारा पार, तुम शुद्ध वैष्णव बन जाओगे, शुद्ध भक्त बन जाओगे। प्रभुपाद का ये आंसर था उस प्रश्न में भूल गया, लेकिन उत्तर ये याद रह गया मुझे कि प्रभुपाद ने क्लियर बोला, केवल भागवत श्रवण करो, सुनो बस भागवत को, बस, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बस। हाँ, तो मुझे लगता है ये प्रश्न ये है कि हम टाइम का कॉन्टेक्स्ट है ना, भगवान ने तो काम चालू कर दिया। अब हमारे ऊपर है कि इस जन्म में लेते हैं, दूसरे में लेते हैं, तीसरे में, या करोड़ों जन्मों के बाद लेते हैं। भगवान ने तो प्रोसेस चालू कर दिया, भगवान ने शुरू कर दिया, और सुनते रहोगे, चाहे फेथ भी ना हो, उससे सब काम होने वाला है, उससे सब काम होने वाला है। अपने आप में पूर्ण है। जीव गोस्वामी क्लियर लिख रहे हैं अपने भागवत संदर्भ में, कथा रुचि अपने आप में पूर्ण है, अब कुछ करना नहीं है। तो यानी कि गीता का ज्ञान इतना जरूरी नहीं है जितना भागवत जरूरी है। गीता अपने आप में, गीता आपको भागवत तक लाएगी। गीता का बहुत आप बात कर रहे हो शुद्ध नहीं होंगे, और शुद्ध भागवत कथा करें, लेकिन जब मंत्र आपका हरिनाम है, हरिनाम आपको सबसे ज्यादा शुद्ध करता है। तो गीता तो ये कर रही है ना, हरिनाम। देखिए, हरिनाम का श्रवण, भागवत का श्रवण, ये सब भगवान के स्वरूप शक्ति के विस्तार हैं, सब भगवान ही हैं। ये श्रीमद् भागवतम भी हमने फर्स्ट श्लोक में डिस्कस किया था कि ये श्रीमद् भागवतम कोई किताब नहीं है, ये भगवान की स्वरूप शक्ति है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। ये तो भगवान का नाम में भी भगवान की स्वरूप शक्ति से निकल रहा है, भगवान की भक्ति भी भगवान की स्वरूप शक्ति से निकल रही है, श्रीमद् भागवतम भी भगवान की स्वरूप शक्ति से निकल रही है। इसमें कोई भिन्नता नहीं है, अभिन्न है। ये सब भगवान की भागवत में अभिन्न है, टोटली अभिन्न है। हाँ, बताइए प्रभु जी।
प्रभु वही हो गया ना इसमें, जैसे आपने कहा कि क्राइटेरिया है कुछ, बिना उसके नहीं हो सकता। हाँ, तो वो क्राइटेरिया जो है वो भगवत गीता से प्राप्त होगा। क्राइटेरिया भी भागवत को श्रवण करने से ही प्राप्त हो जाएगा, इससे ही हो जाएगा, इससे ही हो जाएगा। तो समाज में भागवतम चल रही, सही चल रही है, बुराई नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो किताब भागवत, शुद्ध भागवत से श्रवण किससे कर रहे हो, सोर्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। वो अगर शुद्ध भागवत, अगर वैष्णव कर रहे हैं जो प्रमाणिक संप्रदाय में आए हैं और शुद्ध भागवत कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, जीवात्माओं पर दया करने के लिए कर रहे हैं, तो उनके केवल श्रवण मास से ही सब होने वाला है। हाँ, भागवतम अपने आप को छुपा लेती है, छुपाएगी भागवत अपने, कल डिस्कस हुआ था ये पॉइंट, क्योंकि भागवत एक विग्रह है भगवान का, भगवान है स्वयं भागवत, भगवान छुपा लेंगे अपने आप को। अगर देखेंगे कि चेष्टा कुछ और है, धन की चेष्टा है, किसी की चेष्टा है, तो छुपा लेंगे, छुपा लेंगे, छुपा लेंगे। जैसे शुद्ध नाम भी है, शुद्ध नाम भी छुपा लेता है अपने आप को, नाम तो नाम है, शुद्ध है। हमारे प्रभु जी एक कथा में कह रहे थे कि एक बार क्या हुआ, एक बच्चा खटिया पे लेटा हुआ था, तो उसकी मां किचन में थी, कुछ बना रही थी बच्चे के लिए, तो बच्चा नींद में धड़ाम से नीचे गिरा खटिया से। तो मां को आवाज आई, मां भागी भागी आई, बच्चा रो रहा था, गोदी में लिटाया और उसको एक गुलाब जामुन जो बना रही थी वो उसने खिलाया। अच्छा, बच्चा था बहुत होशियार, अगले दिन कहता है मैं दोबारा गिरता हूं तो गुलाब जामुन मिलेगा, मुझे गुलाब जामुन मिलेगा। वो जान के गिरा धड़ाम, और मां फिर किचन में थी, लेकिन इस बार नहीं आई मां, इस बार नहीं आई मां। क्यों नहीं आई मां? पता लग गया मां क्यों नहीं आई इस बार? तो जब थोड़ी देर बाद मां गई तो बच्चा कहता, मां पिछले दिन मैं गिरा था तो आपने मुझे गुलाब जामुन दी था, तो धड़ाम से, इस बार मैं धड़ाम से गिरा, आप आई नहीं। तो मां क्या कहती है, उत्तर क्या था मां का, बेटा पिछली बार तो तुमने मुझे पुकारा था, इस बार तो तुम गुलाब जामुन को पुकार रहे हो। इस बार तुमने मुझे नहीं बुलाया, तुमने गुलाब जामुन को बुलाया इस बार। मैं समझ गई बेटा ये बात। तो शुद्ध नाम पता लगा लेता है कि हम किसको बुला रहे हैं, भगवान पता लगा लेते हैं अपने नाम जब हम लेते हैं। भगवान पता लगा लेते हैं मुझे बुला रहा है या इस संसार के को बुला रहा है। कौन कहता है भागवतम में रस नहीं है? शुरू से ही जो है, पहले श्लोक से ही जो है बरसात होने लगी रस की। तो ठीक है, लेकिन ये शुद्ध नाम, मतलब शुद्ध भागवत कथा को अगर हम श्रवण करने की भी इच्छा हमारे अंदर आ गई, क्योंकि वही इलाज है इस बीमारी का, श्रवण करते करते रस आ जाएगा हमारे अंदर, टेस्ट डेवलप हो जाएगा भगवान कथा में, और वही कथा रुचि आ जाएगी। जो हाईएस्ट, जीव गोस्वामी हाईएस्ट बोल रहे हैं उसको, जीव गोस्वामी कह रहे हैं कथा रुचि सबसे बड़ी चीज है। तो आ गई तो अपने आप में अब कुछ करना कराना नहीं है, वो अपने आप में अटेनमेंट है, अब कुछ अटेन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में परम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है। कृष्ण कथा में रुचि आ गई, हो गया काम, बस आपका काम बन गया, जीवन सफल, ह्यूमन लाइफ, क्योंकि वो परम पुरुषार्थ है जीवन का, केवल कृष्ण कथा में रुचि। ये प्रोसेस है प्रभु जी, इसलिए इसको, इस श्लोक को अभिधेय बोला है। अभिधेय मतलब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस अब आप समझ गए, कृष्ण कथा सुननी है, ये प्रोसेस है, शुद्ध वैष्णव से सुननी है, ये एक वहां पे थोड़ा सा आ जाता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। इसलिए हम क्यों गुड़गांव गए, एक शुद्ध वैष्णव से हम कृष्ण कथा सुनने गए, क्यों हम इधर उधर भाग रहे हैं? कृष्ण कथा, जहां शुद्ध वैष्णव कृष्ण कथा करे वहीं पे सुनूंगा। इसलिए तो पृथु महाराज, बड़े बड़े वैष्णवों ने जब भगवान की प्राप्ति कर ली तो भगवान से एक ही वर मांगा, प्रहलाद महाराज ले लो, ध्रुव महाराज ले लो, पृथु महाराज ले लो, अम्बरीश महाराज ले लो, सबने एक ही बात बोली है कि भगवान आपके शुद्ध वैष्णवों से आपकी कथा सुनने को मिल जाए, यही हमारी एकमात्र इच्छा है, बस और कोई हमारी इच्छा नहीं है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो ये दो कि आपके शुद्ध भक्तों से, वैष्णवों से आपकी कथा मिल जाए, और एक कान नहीं 1000 कान हो जाएं,
हर जहां पे भी इस पूरे ब्रह्मांड में कथा चल रही है, बस वहीं पे मैं पहुंच जाऊं, किसी तरह मेरा कान पहुंच जाए, मुझे आपकी कथा, इसे बोलते हैं कथा रुचि। ये है कथा रुचि। क्या हमारे अंदर इतना वेग है कथा सुनने का? केवल सुनना है, कथा रुचि होनी चाहिए। जीव गोस्वामी ऐसे बोल रहे हैं। तो शुश्रुभी जिनके अंदर इच्छा आ गई, बहुत बड़ी चीज है। इच्छा आ गई, अभी सुनी भी नहीं है कथा, अपनी इच्छा आ गई कृष्ण कथा सुनने की, बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा, बहुत जल्दी भगवत धाम पहुंच जाएगा। शुद्ध वैष्णव को हम कैसे डिस्टिंग्विश कई बार नहीं कर पाते हैं कि जैसे कथा हो रही है या सुना कि कल से कथा हो रही है, हमें ये नहीं पता चल पाता कि वो शुद्ध वैष्णव है या नहीं है। बहुत मुश्किल है जानना। उसके लिए थोड़ा सा आपको शास्त्रिक ज्ञान होना पड़ेगा कि भाई जो बोल रहे हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये ऐसे जिनकी वेग सारे कंट्रोल किए हुए हैं, जो प्रमाणिक संप्रदाय में हैं, जो जिनका जीवन आचरण भी वैसा है। अब उसके लिए तो पहले पता होना चाहिए कैसा आचरण है। इसलिए टीवी पे जो हम कथा सुनते हैं ना, उसका ज्यादा मीनिंग नहीं रह गया। मेन बात यही कर रहा था कि जब तक हम गीत बंद कर दे। अच्छा बंद कर देते हैं। हर एक श्रील प्रभुपाद की। अब डिस्कस कर लीजिए प्रभु जी। यस यस प्रभु जी।